So let's understand how to find out the net capacitance when the capacitors are connected in series. Okay, तो मेरे पास आप देख सकते हैं इस अरेंजमेंट में मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 and C2. These two capacitors are connected in series between points P and Q, and these two points are connected to the voltage source. ठीक है, तो चूंकि ये जो P और Q दो पॉइंट्स हैं, these are directly connected to the voltage source. इसका मतलब ये हुआ P और Q के दरमियान भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो वोल्टेज सोर्स का अपना जो वोल्टेज या पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन P और Q के दरमियान भी होगा. ठीक है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P and Q is again that is equal to V. Okay, because both these two points are connected directly to the voltage source. Now कैपेसिटर C1 and कैपेसिटर C2 are there. ठीक है, C1 को हमने P और R पॉइंट P एंड पॉइंट R के दरमियान कनेक्ट किया हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो पोटेंशियल होगा वो V नहीं होगा, वो कुछ डिफरेंट पोटेंशियल होगा. लेट दैट पोटेंशियल बी V1, पोटेंशियल डिफरेंस आई मीन टू से. ठीक है, बिकॉज ये जो कैपेसिटर C1 है दिस इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड R. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू V, दैट विल बी सम अदर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट लेट मी कॉल दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V1. इसी तरह जो मेरे पास C2 कैपेसिटर है, ठीक है, दिस कैपेसिटर C2 इज कनेक्टेड बिटवीन R एंड Q. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर C2 पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के दरमियान दैट विल बी सम डिफरेंट वैल्यू, लेट मी कॉल दैट V2. ठीक है, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 होगा. ठीक है, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड बिटवीन R एंड Q, दीज आर नॉट कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q. दिस इज नॉट कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q, एंड दिस ऑल्सो इज नॉट कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q. दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, दिस इज P एंड R एंड दिस इज R एंड Q. सो इसका मतलब ये हुआ इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इस तरह इन दो पॉइंट्स के दरमियान अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा. हालांकि दो जो P और Q के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी V, जो मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली. तो अब हमें क्या करना है, अब हम एक चार्ज देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ से चार्ज फ्लो हो रही है, तो चार्ज फ्लो हो जाएगी तो दैट चार्ज विल गो टू दिस प्लेट ए, है ना. प्लेट ए पे चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल. तो दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस प्लेट ए विल इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस प्लेट बी, है ना. इस प्लेट बी पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगी और राइट साइड में क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगी. वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगी टुवर्ड्स प्लेट सी, है ना. तो ये प्लेट सी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो अगेन ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट डी के इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा. ठीक है, तो वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होके अगेन दैट विल गो टू द प्लेट ए. ठीक है, सो ये ऐसे कॉम्बिनेशन है. तो इसका मतलब ये है कि चार्ज दोनों पे सेम है, बिकॉज मेरे पास सिंपली एक ही पाथ है. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि वी हैव ओनली वन चॉइस. ठीक है, अगर मुझे चार्ज को फ्लो कराना है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, आई हैव ओनली वन चॉइस, ओनली वन पाथ अवेलेबल. दैट इज व्हाट वी कॉल एज सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो इस पे जो चार्ज होगी इस कैपेसिटर C1 पे वही चार्ज कैपेसिटर C2 पे भी होनी है. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सो चार्ज इज सेम एंड लेट दैट चार्ज बी Q, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल q. ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि मेरे पास जो अप्लाइड पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरे पास अप्लाइड है दैट इज V. ओके, सो माय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज V. ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू पोटेंशियल डिफरेंसेस. सो अगेन दिस विल बी इक्वल टू V1 plus V2, because potential is basically a scalar quantity, so we have to add it algebraically. इसमें कोई वेक्टर एडिशन की करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, so this V applied potential will be equal to the potential difference between the plates of capacitor C1 plus the potential difference between the plates of capacitor C2. So it is V will be equal to V1 plus V2. Okay, now we know what is V equal to. V, total potential, this will be equal to total charge, and that total charge is Q, for example. That total charge Q divided by overall capacitance, total capacitance of the combination, let that be CS. Let me call it CS, capacitance in series combination. Okay, again I will repeat this. मेरे पास total potential जो है V है, total voltage V है, and according to the definition of capacitance we know V is equal to Q divided by C, because we know C is equal to Q by V, है ना.
हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V, तो यहाँ से मैंने V इज इक्वल टू क्यू बाई C लिखा है. सो V विल बी इक्वल टू Q, total charge is Q, divided by C. C is the total capacitance and I have named it as CS because it's series combination. ठीक है. And again for capacitor C1, there is potential difference V1, so V1 will be equal to charge is Q divided by capacitor C1 का जो capacitance है that is equal to C1. So for capacitor C1 I have V1 is equal to Q by C1. ठीक है. And similarly for capacitor C2 I have V2 is equal to Q, चार्ज सेम है, Q ही है ना, डिवाइडेड बाई C2, उसका जो कैपेसिटेंस होगा डेट इज C2. ठीक है. तो इन तीनों को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा. ठीक है. सो व्हाट आई फाइंड इज व्हाट V इज इक्वल Q बाई CS. सो आई राइट Q डिवाइडेड बाई CS इज इक्वल टू V1 दैट इज Q डिवाइडेड बाई C1. ठीक है. प्लस V2 that is Q divided by C2. Okay, you can see this Q, we can take it common, right, like this. Q into 1 divided by CS is equal to, यहाँ से भी Q को कॉमन निकालेंगे, Q into 1 divided by C1 plus 1 divided by C2. So this Q and this Q will go. So finally we got 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 divided by C2. Okay, so finally this is the combination, series combination का जो net capacitance है, total capacitance है, that is given by this relation. ठीक है. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. So 1 by CS is equal to, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल, that is C1 plus C2 divided by multiplication C1 C2, taking reciprocal. So CS will be equal to, taking reciprocal, C1 C2 divided by C1 plus C2. So this is the net capacitance or the total capacitance of two capacitors connected in series. ठीक है. आप जो चाहे ये फॉर्मूला आपको याद रहेगी या आप चाहे ये फॉर्मूला आपको याद रहेगी, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. सो फाइनली हम क्या समझेंगे, हम यही समझेंगे कि अगर हमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी होगी दो कैपेसिटर्स की या तीन कैपेसिटर्स की, एंड वी हैव टू कनेक्ट देम इन सीरीज, देन माय नेट टोटल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू दिस. तो ये मैंने सिंपली दो कैपेसिटर्स के लिए निकाला था. ठीक है. अब अगर मेरे पास तीन कैपेसिटर्स होते तो यहाँ पर 1 प्लस C3 आ जाता. ठीक है. फॉर थ्री कैपेसिटर्स आई वुड हैव गॉट 1 by CS विल बी इक्वल 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 एंड सो ऑन. फॉर फोर कैपेसिटर्स इट विल बी एडिंग ए टर्म 1 divided by C4 एटसेट्रा. ठीक है. तो चलो ये हो गया. अब यहाँ पर देख लीजिए जो मेरा टोटल कैपेसिटेंस हैं दो कैपेसिटर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ. सो माई टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2. तो व्हाट डज एक्चुअली इट मीन, क्या जो टोटल कैपेसिटेंस हैं, क्या वो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो मेरे पास है, क्या वो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करने से, या इंक्रीज हो रही है. ठीक है. तो इसको कैसे समझेंगे हम, इसको हम समझेंगे बाय टेकिंग सिंपली एन एग्जांपल. मेरे पास फॉर एग्जांपल जो मेरे पास C1 है. ठीक है. अगर हम 2 मिनट के लिए मान लीजिए ये C1 जो है, लेट इट बी 2 माइक्रोफैरड. ठीक है. अगर मैं C1 को 2 माइक्रोफैरड देता हूँ. ठीक है. इस तरह मेरे पास C2 है, तो मान लीजिए C2 को मैं 4 माइक्रोफैरड देता हूँ. ओके. नाउ व्हाट विल बी द total potential, total capacitance when we connect these two capacitors in series. According to this formula, CS will be equal to C1 C2 इनका multiple that is 8 divided by C1 plus C2 that is इनका sum that is 6. ठीक है. So what is this equal to? This is equal to 4 divided by 3. Okay. So what is that equal to 4 divided by 3? That will be equal to 1 point something. ठीक है. 1.3 for example. So मेरे पास जो CS है, CS is equal to 1.3 माइक्रोफैरड. ठीक है. सो टोटल कैपेसिटेंस कितनी बन गई, दैट इज 1.3 माइक्रोफैरड. मेरे पास दो कैपेसिटर थे 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड. इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया एंड आई गॉट द टोटल कैपेसिटेंस एज 1.3 माइक्रोफैरड. तो क्या 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 कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन यही निकला कि मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस होती है दैट विल डिक्रीज बिकॉज 1.3 इज लेस देन 2, इट इज लेस देन 4. तो इन दोनों से ये डिक्रीज हो रही है.
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है डेट इज डिक्रीज, डेट डिक्रीज बेसिकली। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप चाहते हो कि आपके अरेंजमेंट में आपको एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिसमें आपका टोटल कैपेसिटेंस कम हो, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप इन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सो वी फाइनली फाउंड, इफ वी कनेक्ट some capacitors in series, the overall capacitance will have to decrease. Okay, thank you.